मुस्लिम समाज में सुधार का आंदोलन। देखिए बच्चों, हमने इस चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पार्ट 3 में है। बराबर। अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो इस चैप्टर में, तो द्वितीय सत्र में समाज में ओके यूट्यूब में आपको ये वीडियो हमारा मिल जाएगा। उसमें आपको 2 वीडियो पहले देख लेने हैं, फिर आपको आगे का वीडियो देखना है बच्चों, जिससे आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। मुस्लिम समाज में सुधार का आंदोलन। बराबर। जैसे हमारे हिंदू समाज में अलग अलग प्रकार जो स्वदेशी आंदोलन हुए, जो ओके लोगों को जागरूक करने के लिए जो आंदोलन हुए, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी सुधार का आंदोलन हुआ। चलो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीअतुल्लाह जैसे लोगों ने नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के रायबरेली और बंगाल के शरीअतुल्लाह जैसे लोगों के नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई बच्चों। उनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वली अल्लाह के उपदेश की प्रेरणा प्राप्त की। कहाँ? दिल्ली के शाह वली अल्लाह के उपदेश की प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से देश ऊपर अंग्रेजों का शासन स्थापित किया है। उन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसका नाम क्या था बच्चों? वहाबी आंदोलन। क्या नाम था? वहाबी आंदोलन। मुस्लिम समाज सुधारना बराबर कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश और बंगाल में। बराबर। उनके नेतृत्व में मुसलमानों ने बराबर एक धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई और उन्होंने एक उपदेश लिया था और एक प्रेरणा ली थी। कहाँ से ली थी? दिल्ली के शाह वली अल्लाह के पास से। बराबर। उन्होंने अपने जो इस्लाम धर्मों को दूषित होने से बचाने के लिए, उनके धर्म और संस्कृति के मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया था। आगे हम पेज नंबर 4 में देखेंगे कि वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण बढ़ा। उलेमाओं और रूढ़िचुस्तता के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए मुसलमानों ने शिक्षित और मध्यम वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। देखो बच्चों, कौन सा आंदोलन मुसलमानों ने किया था? वहाबी आंदोलन। इसके बाद मुसलमानों में क्या, कौन सी विचारधारा? पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण भी बढ़ा था बच्चों। उलेमाओं और रूढ़िचुस्तता के कारण मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्यम वर्ग का उदय ठीक समय पर नहीं हो पाया था बच्चों। जिसमें आगे हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। ईस्वीसन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में कंपनी की सरकार की नौकरी में थे। उस समय तक वो कंपनी के क्या थे? वफादार थे। ईस्वीसन 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद वह इंग्लैंड गए और पश्चिमी उदार मत से विचारों से क्या हुए? प्रभावित हुए थे बच्चों। इसमें जो सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय में किसके? कंपनी के साथ नौकरी में थे, जिसमें वो उस समय तक कंपनी के वफादार रहे। फिर सेवानिवृत्ति के बाद वो इंग्लैंड गए और वहाँ पश्चिमी उदार मत विचारधाराओं से क्या हुए? प्रभावित हुए बच्चों। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता को दूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने जो मुसलमान है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वह शिक्षित वर्ग नहीं था। बराबर। तो उनका जो उदय होना चाहिए था वो ठीक समय पे नहीं हुआ था। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता दूर कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने ईस्वीसन 1870 में मतलब कि बराबर तहजीब उल अखलाक
नामक पत्रिका शुरू की थी। कौन सी? तहजीब उल अखलाक। बराबर। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी। आज भी वो है जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है बच्चों। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों का पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया था। क्या किया? जो अंग्रेजी साहित्य है, विज्ञान है, जैसे ग्रंथों को बराबर अपने जो भाषा है उनकी उर्दू भाषा में अनुवाद करके मुसलमान और पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया बच्चों। उन्होंने बुर्खा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा पर पक्षधर बने थे। और उसमें बहुत बड़े जो दो लोग थे, सर सैयद अहमद खान, और उसमें आपको बाजू में एक फ़ोटो दिया गया है बच्चों, बराबर, कि दादा भाई नौरोजी। इन दोनों ने बराबर अलग अलग कार्य करके मुसलमानों में उत्थान हो, उनका बराबर उदय हो, इसके लिए बहुत अच्छा काम किया था बच्चों। बराबर। इसमें आपको नाम याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। बराबर। उसमें देखो, अब देखेंगे सिख समाज। 19वीं शताब्दी के अनुसार सुधार के प्रभाव ने सिख समाज को भी प्रभावित किया। गुरुद्वारों में फैले दूषण को दूर करने के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या? एक समिति की रचना की थी बच्चों। कौन सी समिति? शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समिति। फिर से बोलता हूँ बच्चों, शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज की विद्यालय शुरू किया गया। तो हमको सिख समाज में जो बराबर अच्छा काम किया, जो सुधार का काम किया, उसमें एक समिति की रचना की गई थी। बराबर। जो कौन सी समिति थी? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। और पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की थी बच्चों। तो ऐसे ही हमारे भारत में अलग अलग धर्म थे ने अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, उसमें जो कुरिवाज है, बराबर, जो दूषण है वो दूर करने के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया था। और इसमें हम आगे देखेंगे बच्चों, पारसी समाज। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधारना के लिए 1851 में रहनुमा इन मजैदबन की स्थापना की थी। रहनुमा इज मजैदरबन की स्थापना की। उसमें दादा भाई नौरोजी की संस्था महत्वपूर्ण नेता थे। देखो ऊपर जो फोटो दिया गया है वो भूल से ऊपर आ गया होगा, इसमें वो मुसलमान नहीं थे। मैंने पहले ही बताया कि सर सैयद अहमद खान ही मुसलमानों को जो उनका उदय किया था। और दादा भाई नौरोजी किस में आएंगे बच्चों? पारसी समाज में। बराबर। उन्होंने क्या किया था? युवकों को समाज सुधारना के लिए दादा भाई नौरोजी ने महत्वपूर्ण कार्य किया था, जो कौन से? पारसी समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। इस संस्था ने राष्ट्र गोप्तार नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया। KR कामा, बेहराम जी मलबारी ने धर्म और समाज सुधारने के लिए कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था बच्चों। मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने ईस्वीसन बराबर 1891 में 91 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधित कानून बनाया था। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी समाज में निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया गया, तो पारसी समाज में बनाया गया था। और पारसी समाज के महत्वपूर्ण नेता कौन थे बच्चों? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने राष्ट्र गोपतार नामक पत्रिका भी क्या की थी? उसकी शुरुआत की थी बच्चों। अब हम देखेंगे ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था बच्चों। बराबर। और ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्रियों तथा दलितों को प्रश्नों को ध्यान में दिया और ईस्वीसन 1857 में उन्होंने पुणे में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवा विवाह और पुनः विवाह करने में सहायता की। बराबर। कौन से? विधवा विवाह और पुनः विवाह। समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व के विरुद्ध उन्होंने प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत
उत्साह जागृत करने के लिए इन्होंने कौन सी समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी बच्चों, जिसका फोटो आप बाजू में भी देख सकते हो। ऐसे ही हमारे गुजरात में बराबर आदिवासियों के लिए वो और आदिवासियों का उत्थान उनको पढ़ने मिले और अच्छे से उनका क्या वो जीवन अच्छा बने, इसके लिए गुजरात में भी बराबर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत सारी अच्छी प्रवृत्ति की थी, जिनका नाम है ठक्कर बापा। देखो पैराग्राफ में, गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ। गांधी जी द्वारा स्थापित मतलब गांधी जी ने उसने क्या किए होंगे बच्चों? स्थापना की होगी। उसका नाम क्या था? अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजन के विकास के लिए अपना क्या दिया था? योगदान दिया था। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों की सहायता देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था बच्चों, बराबर। अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री रूप में किसने काम किया था? ठक्कर बापा ने, बराबर। उन्होंने हरिजन का विकास के लिए अपना योगदान दिया और प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों की सहायता करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में बराबर सन 1869 में हुआ था और आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी और उनके अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़कर गांधी जी के प्रभाव में प्रभावित होकर उन्होंने क्या? आम लोगों की सेवा की थी बच्चों। उनका जन्म कहाँ हुआ था? भावनगर में हुआ था और उनके पास तो उस समय में बच्चों बराबर 1870 के बाद चल रही है कि इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की थी। और आपको पता है कि इंजीनियर की जो डिग्री होती है उसमें उसका वेतन भी कितना होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। तो भी वो अपनी नौकरी छोड़कर गांधी जी के प्रभाव में आकर आम लोगों की सेवा की थी। ठक्कर बापा जी ने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयास का बड़ा परिवर्तन दिखलाई देने पड़ा। तो पंचमहाल में उन्होंने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की, जो जंगल और पहाड़ी विस्तार में रहते थे। उनको भीलों के जीवन में उनके प्रयास का बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा अन्य बुरी आदतों वहम से बंधन से क्या किया? मुक्त किया और भीलों के बच्चों के लिए एक विद्यालय भी शुरू किया बच्चों। उन्होंने चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया तथा कुटीर उद्योग में भी सम्मिलित किया गया। समय व्यतीत होने पर लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए योगदान देने लगे बच्चों। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण का महत्व दिया, जिसमें निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने का क्या किया था? विशेष प्रगति हुई। ऐसे ही इस चैप्टर में बच्चों हमने भारत में अलग अलग समाज में बराबर जो समाज सुधारणा हुई, जो इसके लिए आंदोलन हुए, वो क्या थे कि अंग्रेज़ों ने जो अपनी पाश्चात्य संस्कृति थी उसको भी हम समझे और हमारी संस्कृति को पर ध्यान रखकर हम कैसे आगे बढ़े, ये सब इसके लिए एक सुधारणा की गई। इसके लिए एक आंदोलन चला गया जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वो अलग अलग धर्म के लोगों ने इसमें सम्मिलित हुए और अपने समाज को आगे कैसे ले जाए उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। आगे हम देखेंगे बच्चों कि आपको स्वाध्याय दिया गया है बच्चों। तो आपको यह स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 बराबर प्रश्न नंबर 2 आप बराबर प्रश्न नंबर 3 और 4 ये सब आपको क्या करना है बच्चों? अपनी नोटबुक बना लेनी है। पहले ही मैंने बताया था कि बराबर सामाजिक विज्ञान की नोटबुक बना लेनी है बच्चों और उसमें यह चैप्टर के बारे में आपको लिखना है बच्चों। क्वेश्चन के आंसर अपनी तरह से बराबर लिखना है। पर आज इस चैप्टर बराबर ख़त्म हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर का आपको क्या करना है बच्चों? स्वाध्याय बना लेना है, बराबर। स्वाध्याय की नोटबुक बना लेनी है और उसमें लिखना है बच्चों। ओके, जब भी आपको स्कूल पे बुलाया जाए
ओके कॉल या मैसेज आपको ग्रुप में किया जाए तब आपको एसएस की ये नोटबुक लानी है और मेरे से चेक करवा लेनी है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।